कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी कैलकुलेशन में बहुत यूज़फुल होता है और जिसकी हमारी छोटी सी गलती हमारा पूरा क्वेश्चंस को गलत करवा देती है। तो पहले अगर हम बात करें तो हम प्रेशर्स की यूनिट कन्वर्जन में बात करेंगे। जैसे मैंने स्केल बना रखा है, इसमें मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें ये 1 पास्कल, ये 10 पास्कल, 100 पास्कल, 10⁻³ पास्कल, 10⁻⁴ पास्कल, 10⁻⁵ और 10⁻⁶ ऊपर को बढ़ रहा है वो पावर में। ठीक है, बात करें तो 1 पास्कल ये 10⁻² से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा 1 टोर के इक्वल होगा, और 10⁻³ मेरी होगी 1 किलो पास्कल के इक्वल, और 10⁻⁵ जो होगा वो मेरा 1 बार के इक्वल होगा, और 10⁻⁵ से थोड़ा सा ज़्यादा, 10⁻⁵ से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा 1 ATM के इक्वल होगा, और 10⁻⁶ हमारा 1 मेगा पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, ये 10⁻⁵ पास्कल इक्वल्स टू से थोड़ा ज़्यादा हमारा 1 ATM के इक्वल होता है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरी? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर -2 आ गया। अब प्रेशर की यूनिट मेरी क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है मेरी 1 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल इक्वल्स टू फोर्स की न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल किसके इक्वल आ गया? न्यूटन मीटर -2। ओके, अब अगर हम देखें तो हमें और भी चाहिए, बहुत सारी हैं। तो सिंपली लिखा हुआ है 1 किलो पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 किलो पास्कल इक्वल्स टू 10⁻³ पास्कल। और 1 मेगा पास्कल की बात करें हम तो 1 मेगा पास्कल किसके इक्वल होगा? 1 मेगा पास्कल इक्वल हो जाएगा 10⁻⁶ पास्कल। तो ये तो सिंपली गिवन है, हमें पता होते हैं। ओके, 1 किलो पास्कल 10⁻³ और 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 10⁻⁶। ओके, अब अगर बात करें टोर की हम, तो टोर क्या होता है हमारा? 1 टोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एट 0°C एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किस पे हो? जब हमारी मरकरी 1 मिलीमीटर हाइट पे हो। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की प्रेजेंस में। अब इसको देखें तो क्या है हमारा? 1 टोर इज 0°C, 1 टोर और 1 mmHg, 1 mmHg सेम बात होती है, दोनों इक्वल होते हैं। इज द प्रेशर exerted at 0°C। ठीक है, बाई अ कोलाम मरकरी का सिंबल क्या होता है हमारा? Hg। मरकरी एट 1 मिलीमीटर हाई, और किसकी प्रेजेंस में? ग्रेविटी की प्रेजेंस में। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है हमारा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है हमारी हाइट हमें गिवन है। क्या है हमारी हाइट? हमने 1 मिलीमीटर ली है, तो h इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 10⁻³ मीटर। याद रखना ये, ठीक है। अब प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम क्या ले सकते हैं? mg, F इक्वल्स टू mg हमने पढ़ा है, और एरिया हमारा ऐसे ही। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास को डेंसिटी के टर्म में देखें तो रो इक्वल्स टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा हमारा? रो इंटू वी। ठीक है, रो क्या है हमारा? डेंसिटी। तो हम यहाँ पुट करते हैं इसको, मास की जगह क्या रखेंगे? रो वी डेंसिटी और वॉल्यूम वी इंटू जी अपॉन एरिया। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा? एरिया इंटू हाइट, क्योंकि मरकरी का कुछ एरिया रहा होगा
और उसकी हाइट हमने ले रखी है 1 मिलीमीटर इंटू जी अपॉन एरिया। अब एरिया से एरिया कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, प्रेशर इक्वल्स टू रो एच जी। तो ये किसके इक्वल आ गई हमारी, प्रेशर इक्वल्स टू रो एच जी। अगर हम डेंसिटी ऑफ मरकरी देखें एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 13.5951 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मूले में पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो ये प्रेशर जो है ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ 1 मिलीमीटर हाई मरकरी की, उस मरकरी से ले रहे हैं हम। तो जो ये प्रेशर होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर, तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे है, तो ये 1 टोर के इक्वल होगा। और 1 टोर किसके इक्वल होगा मेरा, रो की वैल्यू हमारी 13.5951 और यूनिट क्या है हमारी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हाइट की अगर वैल्यू तो क्या है 1 मिलीमीटर। और जी की ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तक देखते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है यूनिट को हमें किस में, न्यूटन के टर्म में। अब इसको रफ करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यूनिट का ये स्केल जो साइड में लिखा है, इसके बाद हम जो हमें टोर है, टोर कहाँ से है इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1 टोर किसके इक्वल है हमारा, पीछे लिखा है हमने अभी 13.5951 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यू है मरकरी की, और 1 मिलीमीटर हाइट पे था मरकरी को हमने, और 9 ग्राम उसकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करना है अब इसको हमें। तो ग्राम और अपन सेंटीमीटर क्यूब है, न्यूटन मीटर को अगर हम देखें तो क्या होगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी न्यूटन की यूनिट होती है, और मीटर स्क्वायर नीचे है। तो मीटर से मीटर कैंसिल होकर हमारा क्या आएगा, kg अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें इसी फॉर्म में इसकी वैल्यू लानी है। तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, पास्कल के। तो अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर हमारे किसके इक्वल हो जाता है, मीटर, 1 मिलीमीटर को मीटर, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इनटू, ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो मैं ऊपर 1 kg से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 kg से ही डिवाइड कर दूं। ऐसी अब क्या करेंगे, 1 kg को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1000 kg, सॉरी 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg को मैंने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, kg बचेगा हमारा ऊपर। अब सेंटीमीटर को देखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें क्यूब तो लेना पड़ेगा। सेंटीमीटर कैंसिल करने के तो हम 1 मीटर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मीटर नीचे, पर सेंटीमीटर हमें नीचे है तो हमें ऊपर चाहिए, तो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर का होल क्यूब। सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो हमें ऊपर सेंटीमीटर में चाहिए, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर होता है। अब मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर को हमें 1 मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, तो 10⁻³ मीटर। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आई, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारा 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल आ जाएगा मेरा। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसी को हमने पुट किया है यहाँ पे, है ना। और अब मल्टीप्लाई करें ग्रेविटेशन कांस्टेंट से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके, अब बात करते हैं इनकी यूनिट को कैंसिल आउट कैसे करेंगे। तो ग्राम से ग्राम तो मैं काट दिया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा क्योंकि ये क्यूब है इसके होल का क्यूब। तो अब यहाँ पे मीटर है, ये मीटर का क्यूब हो जाएगा, इसको मैं अंदर ही लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब 10⁶ और मीटर क्यूब। ओके, अब मीटर क्यूब, मीटर मीटर दो ऊपर है, तो 2 मीटर से 3 मीटर की 1 मीटर कट 2 मीटर कट गए, बचा 1 मीटर। अब इसको देखते हैं, 13.5951 ग्राम तो कट गया, क्या बचा केजी अपॉन में और मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन में 1 मीटर, 1 मीटर बचा अपॉन में, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसकी यूनिट नहीं है पर यहाँ पे हमारे नीचे 10⁻³ भी है, मल्टीप्लाई 9.8 मीटर कट चुका है, तो अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं, तो ये 10⁻³ ऊपर 10⁻³ बन जाएगा, तो 13.5951 kg 10⁻³ kg इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 के इक्वल हो जाएंगे, और 10⁻6 से 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, हमारा क्या बचता है 13.5951 इंटू 9.8 kg अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, पास्कल के, हमने ऊपर देखा है, देखिए यहाँ पे पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, किलोग्राम। न्यूटन की यूनिट, जो न्यूटन और एरिया की यूनिट से देखा हमने, किसके इक्वल आएगा kg अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम पास्कल। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 133.231 पास्कल। तो 1 टोर किसके इक्वल आ गया मेरा, 1 टोर इक्वल्स टू 133.231 पास्कल। यही मेरा 1 टोर होता है। देखिए ये 100 से मेरा 33.231 ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको मैंने स्केल में 100 से थोड़ा ऊपर रखा है। अब देखिए कन्वर्जन, तो 1 mmHg मेरा किसके इक्वल होता है, 1 टोर के इक्वल ही होता है, दोनों इक्वल होते हैं 1 टोर और 1 mmHg। अब अगर इसको देखें तो 1 mmHg मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 133.231 पास्कल, क्योंकि ये सेम 1 टोर के इक्वल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना इस चीज़ में। अब और यूनिट बचती है हमारी, टोर हो गई, टोर के बाद किलो पास्कल हमने पढ़ ही ली है। अब बात करते हैं बार की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इनकी यूनिट देखते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं हम, 1 बार किसके इक्वल है मेरा, 1 बार किसके इक्वल है मेरा, 1 बार इक्वल्स टू, पहले ATM देखते हैं, 1 ATM इक्वल्स टू 760 टोर, 1 ATM इक्वल्स टू 760 टोर हो जाएगा, क्योंकि टोर की बात चलिए यहाँ, पहले ATM देख लेते हैं। 1 ATM इक्वल्स टू 760 टोर के इक्वल होगा, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा पास्कल में देखें, तो 760 मल्टीप्लाइड बाई टोर, 1 टोर की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं 133.231 पास्कल। तो 1 ATM किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1 ATM इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा हमारा, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 ATM किसके इक्वल आ गया मेरा, 1.0125 इंटू 10⁵ पास्कल। अब 1 बार किसके इक्वल आएगा मेरा, पहले लिखा है 10⁵ पास्कल, पहले लिखा हुआ वहाँ पे, ये तो स्केल में याद करने पड़ेंगे। 1 टोर का मैं पता चल गया, पहली बात, ओके। 1 टोर पता चल गया कितना है हमारा, 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, 133.231 पास्कल के इक्वल। 1 किलो पास्कल इक्वल 10⁵, 1 बार किसके इक्वल हो गया, 10⁵ पास्कल। ये एग्जैक्टली
10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। और 1 एटीएम की अगर बात करें तो 10⁵ से थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या होगा मेरा 1.0125 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 1 एटीएम किसके इक्वल हो गया 1.0125 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, यहाँ तक बात कंप्लीट होती है। अब अगर 1 बार को एटीएम की टर्म में देखें तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल है। अब इन दोनों फॉर्मूले से देखते हैं तो 1 बार किसके इक्वल आएगा हमारा 1 बार इक्वल्स टू 0.98693 एटीएम। तो 1 बार किसके इक्वल आएगा एटीएम से, एटीएम की टर्म्स में 1 बार इक्वल्स टू 0.98693 एटीएम। अगर ऊपर से कैलकुलेशन ही करके इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब 1 बार को अगर हम टोर की टर्म में लिखें तो 1 बार इक्वल्स टू हमारा किसके इक्वल है 0, कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अगर हम इसकी 7 वो हमें पता है 1 एटीएम को 760 टोर, तो एटीएम की जगह 760 रख देंगे और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 0.986923 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 750, ऑलमोस्ट इसकी इक्वल आएगी 750 टोर के इक्वल। तो इसकी 1 बार की वैल्यू टोर के टर्म्स में क्या आएगी ऑलमोस्ट 7। मैंने ये साइड में यूनिट लिख रखी हैं जो हमने कुछ पहले पढ़ ली हैं और जो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे यूनिट्स बहुत यूज़फुल हैं, एक बार आप भी लिख लेना। तो देखिए ये सारी यूनिट यूज होने वाली। अब अगर हम बात करें तो 1 बार इक्वल्स टू 0.9869 एटीएम के इक्वल हमने पहले देख लिया है। ये सब बहुत यूज़फुल हैं, आप एक बार नोट कर लेना इसको अलग से चाहो तो 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, 1 बार इक्वल्स टू 750 टोर, 1 किलो पास्कल इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल और 1 मीटर क्यूब 10⁵ लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर के इक्वल होता है। और यहीं से अगर हम देखें तो हमारा 1 लीटर किसके इक्वल होता है हमारा 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब। देखें तो कैसा आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml के इक्वल होता है। तो 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर होता है और ml को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। यहाँ तक ये बात क्लियर होती है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी होगा। अब 1 एटीएम की यूनिट क्या है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये शायद लास्ट टाइम गलत लिखा गया था। क्या होता है 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम किसके इक्वल होता है और 1 एटीएम टोर की फॉर्म में 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टोर, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार की इक्वल भी होता है। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे एटीएम में देखें तो 10⁵ पास्कल की जगह बार आ गया। 1 एटीएम इक्वल्स टू इतने बार, ठीक है। 1 टोर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 133.231 पास्कल के। 1 mmHg इतना ही होगा और 1 mmHg और 1 टोर हमेशा इक्वल होते हैं। 1 कैलोरी की बात करें तो 4.18 जूल के इक्वल होती है, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और 1 जूल की बात करें तो 4.18 को अगर इधर ले आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 जूल की वैल्यू 0.239 केल्विन, सॉरी कैलोरी। और 1 जूल का एक ये भी होता है हमारा जो कि होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब। ये हम देखेंगे भी वर्क से हमारा एनर्जी में कन्वर्जन कैसा आता है। तो अगर हम देखें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। ओके, PV इक्वल्स टू nRT। अब अगर देखें तो इससे क्या होगा PV इक्वल्स टू n को लिख सकते हैं हम वेट अपॉन मोलर मास, लिख सकते हैं हम वेट अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स का, और RT ऐसे। तो अब वॉल्यूम को उधर ले जाऊँ, मास अपॉन वॉल्यूम RT बाई M। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है मेरा डेंसिटी RT बाई M। अब इससे अगर मैं R की टर्म्स में निकालूँ इसको तो R की टर्म्स में क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू PM अपॉन रो T। तो R की वैल्यू किसके इक्वल आएगी मेरी PM अपॉन रो T के इक्वल।
अब यूनिट्स की बात करें तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। और अब एक बात देखो, जो गैस कांस्टेंट जो होता है हमारा, वो हमारा एक गिवन नंबर ऑफ मोल्स के साथ और गिवन टेम्परेचर के साथ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके एक वैल्यू वैल्यू आती है, जो वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है। अभी वहाँ से हम एक्सपेरिमेंटल डाटा जो हमारा शो करता है वैल्यू क्या होगी, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 82.06 ATM सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल केल्विन। अब ये क्या हो गया, आपकी यूनिट कहाँ से आई है, तो यूनिट अभी उसी से आई है जो फॉर्मूला पहले लिखा हुआ था हमारा। आर किसके इक्वल है, आर इक्वल्स टू PM अपॉन रो T। और तो P की प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM एटमॉस्फेरिक, और मोलर मास की ग्राम अपॉन मोल, और टेम्परेचर की क्या हो जाएगी हमारी केल्विन, और रो की अगर देखें तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगी ATM सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल केल्विन। यहाँ पे केल्विन हमने इसकी टेम्परेचर की यूनिट ली है, सेल्सियस में लेते हैं हम, कहीं भी अगर स्टैंडर्ड यूनिट लेते हो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा हम केल्विन ही लेते हैं, तो यहाँ पर केल्विन लिया है, सेल्सियस नहीं लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम आर का कन्वर्जन डिफरेंट यूनिट में। अब अगर देखें तो आर का हम किस में कर सकते हैं, ATM से हम किस में बार में जा सकते हैं, पास्कल में जा सकते हैं, जूल में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम किससे, दूसरी यूनिट में जाने के लिए ATM से हम देख सकते हैं क्या है। ATM को अगर हम पास्कल की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 ATM इक्वल्स टू 1 ATM को मैं क्या लिख सकता हूँ 1011325 पास्कल। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.01325 पास्कल इंटू 10⁵, और या फिर 10⁵ को इसमें पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। 3 देखें यहाँ पर देखते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर मेरे को मीटर क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि पास्कल मीटर क्यूब की मेरी जनरल टर्म बनेगी, जैसे लिखा है नीचे पास्कल मीटर क्यूब इक्वल्स टू जूल के इक्वल। तो अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करूँ तो देखते हैं कैसे बनेगी, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो अब इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब की यूनिट में यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या बनेगा मेरा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और अपॉन मेरा सेम है मोल केल्विन। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी इसकी वैल्यू जाएगी हमारी 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मोल केल्विन, ठीक है। यहाँ पे मेरी आर की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। अब ये गैस कांस्टेंट की जनरल यूनिट होती है, आप सब ने यही याद कर रखी होगी। अब इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसकी यूनिट कन्वर्ट करूँगा, तो वर्क डन हमारे किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू DX, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को अगर मैं देखूँ प्रेशर से, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, और DX मेरा है ही। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है मेरी पास्कल, एरिया की मीटर स्क्वायर ले लूँ, और डिस्टेंस की भी मीटर, तो ये मेरी किस में आ जाएगी पास्कल मीटर क्यूब। और वर्क डन की क्या होती है मेरी 1 जूल, तो 1 जूल किसके इक्वल आ रहा है मेरा पास्कल मीटर क्यूब। तो अब इसको मैं अगर डायरेक्ट पुट कर दूँ इसमें तो मेरी आर की नई वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब मेरी आर की नई वैल्यू देखिए आप क्या आएगी, इसको सिंपली मैं पास्कल मीटर क्यूब की जगह पुट कर दूंगा, तो मेरी आर की वैल्यू क्या आती है 8.314, इसकी जगह कर दिया जूल अपॉन मोल केल्विन। आंसर आर की वैल्यू सेम है बट यूनिट का फ़र्क है, तो वो एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट यूनिट में पूछता है, और जो हमें असल में कंफ्यूज भी कर देते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं अलग टर्म में। अगर हम इन बार में देखें, अब दूसरी बार में अगर हमें चेंज करना हो तो जनरल को लेके चलते हैं, पहली वाली को। पास्कल को मैं आर में चेंज कर सकता हूँ। क्या होता है मेरा 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। देखिए यहाँ पे क्या 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो 1 पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻5 बार। ठीक है, और मीटर क्यूब को मैं लीटर में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे इसको लीटर में चेंज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट बना दूँ। लीटर में जनरली हम इसकी वैल्यू देखते हैं, तो इसको लीटर में चेंज कर ले, वरना आप मीटर में भी ले सकते हैं, पर मैं लीटर में चेंज कर रहा हूँ। तो किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ लीटर के। कैसे है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। अब देखते हैं कैसे 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 लीटर के। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 10 डेसीमीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो इसी को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरा 10⁻³ लीटर। बाकी सब सेम है, क्या अपॉन में मोल केल्विन इनवर्स, सॉरी मोल केल्विन, दोनों साथ लिख लिए। अब इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे 10⁻⁻5 और 10⁻³ है, तो 10⁻⁻2 आएगा इंटू 10⁻⁻2 बार लीटर मोल केल्विन। अब अगर इसको देखें तो क्या आ जाएगा 0.08314 बार लीटर मोल केल्विन। ये मेरी आर की वैल्यू आ गई बार की टर्म में। बार की टर्म्स में मेरी ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसी को अगर हम एटमॉस्फेरिक की टर्म्स में चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आपकी कुछ भी चेंज करवा सकता है। देखिए बार से कुछ भी करवा ले, एटीएम करवा ले, पास्कल करवा ले, जूल करवा ले, कैलोरी करवा ले, मेगा पास्कल करवा ले, और यहाँ पे लीटर को भी चेंज करवा सकता है आपसे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो बस आपको ये सिंपल इस यूनिट आनी चाहिए साइड वाली, आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं एटीएम की टर्म में। आर इक्वल्स टू 0.08314 0.08314 बार को मेरे को पता है 1 बार किसके इक्वल होता है 0.9869 एटीएम। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं 0.69 एटीएम, और लीटर को सेम रख रहा हूँ मैं अपॉन मोल केल्विन। अब इसकी अगर मेरी वैल्यू देखें क्या आ जाएगी 0.08821 एटीएम लीटर मोल केल्विन। आर की वैल्यू मेरी एटीएम की टर्म में आ गई है, एटीएम लीटर की टर्म्स में ये वाली आ गई। अब इसी से हमें किसी में भी चेंज करवा लेगा। तो अगर मान लो ये सपोज करवाओ कि ये हमसे चेंज करवा रहा है किलो पास्कल में और लीटर में। ये क्वेश्चंस एक बार IIT जैम में भी पूछा गया है। उन्होंने क्वेश्चंस तो बहुत ईजी था, बट उन्होंने कन्वर्जन में यूनिट में किलो पास्कल और लीटर के टर्म्स में पूछ लिया था, तो मोस्टली काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। तो इसमें बस थोड़ी सी यूनिट के देख फेर से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। अब अगर हम देखें बात करें किस में पूछा था उन्होंने, किलो पास्कल में और लीटर में। ये आपसे किसी में पूछ सकता है, पर आपको पता होना चाहिए। आर की वैल्यू अब देखें तो किसके इक्वल हो जाएगी 8.314 पास्कल मीटर क्यूब अपॉन मोल केल्विन। आपको बस ये वाली जनरल स्टैंडर्ड यूनिट याद रखनी है, इसी से आप सारे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी से आप सब कुछ कर सकते हो। अगर ये भी याद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट PV इक्वल्स टू NRT से भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। PV इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है NRT के इक्वल। तो अब यहाँ से R को अगर हम देखें तो R किसके इक्वल आ लेगा, R किसके इक्वल आ जाएगा R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। इससे भी कर सकते हैं हम। तो P की क्या हो जाएगी हमारी पास्कल, और V का क्या हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब, N की हमारी मोल, और T की केल्विन। तो इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाओ तो ये भी ध्यान रखना। अब R की वैल्यू मेरी ये है पास्कल में। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलो पास्कल में। किस में कन्वर्ट करना है किलो पास्कल में। अब 1 किलो पास्कल किसके इक्वल होता है मेरा 10⁻³ पास्कल।
1 kPa किसके इक्वल होगा, 10⁻³ पास्कल। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1 पास्कल किसके इक्वल हो गया, 10⁻³ kPa। इसी को इसमें पुट कर रहे हैं, 8.314 पास्कल को किसके, 10⁻³ kPa। और मीटर क्यूब को अगर हम चेंज करना है लीटर में हमें, क्योंकि लीटर में पूछा है उसने हमसे, अगर मीटर में पूछेगा तो यहीं छोड़ देंगे इसको। अब किलो पास्कल के टर्म्स में यूनिट और लीटर के टर्म्स में यूनिट पूछिए तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा दोनों को ही। मीटर क्यूब को हमें लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखते हैं लीटर को कैसे चेंज करेंगे। मेरा मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 10⁻³ लीटर। तो 10⁻³ लीटर, और अपोन में क्या है मेरा, मोल पर केल्विन, सॉरी अपोन में क्या हो जाएगा, मोल केल्विन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8.314 किलो पास्कल लीटर अपोन मोल केल्विन। ये इतना इजी कैलकुलेशन था ये, और पर ये एग्ज़ाम में तब भी गलत हो जाता है क्योंकि हमें यूनिट का कन्वर्जन ठीक तरह से नहीं पता होता। तो अब आपसे ये किसी भी चीज़ में पूछ सकता है, तो बस आपको यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, इन्हीं यूनिट कन्वर्जन को स्टैंडर्ड कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड आर की वैल्यू याद रखनी है जो कि होती है 8.314 के इक्वल। अब अगर हम कैलोरी में देखें तो इसको क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी हमें पता है किसके इक्वल होगा, 4.18 जूल के। 1 किलो कैलोरी भी पूछ लिया आपसे तो आपको पता है किलो के लिए क्या लगाते हैं हम, 10⁻³ तो इंटू 3 जूल। अब इसको हम 10⁻³ जूल को हम क्या लिख सकते हैं, किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो बस हमें पता होना चाहिए किलो में क्या आता है, मेगा में क्या आता है, और इन यूनिट्स का डिफरेंट कैसे होता है। अब देखते हैं 1 जूल किसके इक्वल आ जाए, यहाँ से 0.239, इसको सिर्फ 4.18 को नीचे ले जाएंगे हम, ठीक है। तो 1 जूल किसके इक्वल आ गया। अब इसको हम आर की वैल्यू में पुट करेंगे, आर की वैल्यू में पुट करके हमें कैलोरी की टर्म्स में मिल जाएगी। तो आर इक्वल टू किसके, 8.314 जूल को कन्वर्ट कर दें कैलोरी में, यहाँ से या तो आप इसको डायरेक्ट रख दीजिए, इजी पड़ जाएगा। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या रख दिया मैंने, 1 जूल इक्वल्स टू 4.18 कैलोरी अपॉन 4.18 और मोल केल्विन। इसको अगर मैं कट करूँ तो ये ट्वाइस ली जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस जा रहा है, पर अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 1.98 समथिंग आती है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं दिया है तो आप कोई चीज़ से भी रख के कर सकते हो, पर फॉर सिंप्लिसिटी हम 2 केल्विन से इसको ले लेंगे। तो क्योंकि हमें इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो 2 कैलोरी लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब आप इस यूनिट में आर की जनरल यूनिट से आप इसको कहीं भी चेंज कर सकते हैं। आपको ये यूनिट और ये आर की यूनिट पता होनी चाहिए। ये मैंने इनको सभी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, आप एक बार इसको देख लेना।